हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक शेयर स्ट्रेंथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मोर सर्कल फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइज एंटायरली बिलो मोर एनवलप ऑफ फॉर अ सॉइल। मतलब सपोज आपका ये ग्राफ है बिटवीन सिग्मा एस या टाउ एंड सिग्मा। तो आपका फेलियर एनवलप को कभी कभी मोर एनवलप भी बोलते हैं। मोर ने दिया ना तो मोर एनवलप बोलते हैं, मोर एनवलप ऑफ सॉइल। तो अब क्या बोला है कि मोर सर्कल, इफ द मोर सर्कल फॉर द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइज एंटायरली बिलो, तो ये पूरा नीचे है इसके, देन द सॉइल विल बी अनस्टेबल। इस केस में सॉइल अनस्टेबल है। लेकिन हम कब देखें सॉइल कब अनस्टेबल होता है, जब आपका ये इसके ऊपर चले जाता है तब फेल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रेन्ड ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन ड्राई सैंड मतलब C इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे चीज़ ये तुरंत आना चाहिए, C इज इक्वल टू 0। फेलियर अकर्ड व्हेन द डेविटेड स्ट्रेस वाज 218, सिग्मा डी आपका 218 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 61 सेम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द अफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई हो गया, इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन ये आपका अल्फा हो गया। ठीक है, ये फाई हो गया, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें सिग्मा 3 क्या है, ये आपका 61 है। सिग्मा 1 क्या है, ये 61 प्लस 218, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 279। तो हमें सिग्मा 3 सिग्मा 1 पता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट है तो ट्राइएक्सियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर आपका 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 ऑफ 45 प्लस 5/2। ठीक है, c तो आपका 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो सिग्मा 1 आपका 200 279 इज इक्वल टू 61 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाई का वैल्यू आ रहा है आपका 39.88 डिग्री, डेट इज 40 डिग्री आपका रहा है फाई। अब इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन निकालना है। फेलियर क्या होता है, 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2 मतलब 45 प्लस 20, 45 प्लस 40/2 डेट इज 45 प्लस 20 डेट इज 65। तो 45 और 65 तो दोनों में से एक हो सकता था, 65 आ रहा है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले के कौन रहता है, प्लेटलेट टेस्ट, ये तो सैंड के लिए रहता है। स्टैटिक कौन, ये भी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सब। वेन शियर टेस्ट हम पढ़े ना, सॉफ्ट क्ले के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CU हो गया ऑफ स्टिफ क्ले फॉल इन स्टिफ क्ले। तो इसका जो रेंज रहता है नॉर्मली 100-200 के बीच रहता है। ये आपका पहले आता था, ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले आया रटने वाला, इतना इसको अगर ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। अलग अलग सॉफ्ट क्ले स्टिफ क्ले हर के लिए अलग अलग वैल्यूज़ है, CU का रेंज है, तो कितना याद करोगे। ठीक है, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, द सॉइल्स मोस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन किसके सॉइल, कौन से सॉइल के लिए होता है, चाहे वो लिक्विफिकेशन हो या आपका और क्या था, हम क्विक सैंड पढ़े थे, या था पाइपिंग का, वो आपका था फाइन सैंड या सिल्ट, उसके लिए रहता था। तो आपका सैचुरेटेड डेंस सैंड के लिए नहीं रहता। सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। सैचुरेटेड क्ले के लिए तो रहता ही नहीं, ग्रेवल कॉबल्स इसके लिए भी नहीं रहता, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेन टेस्टर इज नॉर्मली यूज्ड इन डिटरमाइनिंग इनसाइड शियर स्ट्रेंथ ऑफ। इनसाइड शियर स्ट्रेंथ किसके लिए, सॉफ्ट क्लेस के लिए। अभी देखें ना सॉफ्ट क्ले, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल सॉइल टू डेट ऑफ रीमोल्डेड। अनडिस्टर्ब बाय रीमोल्डेड पढ़े ना क्या होता है, एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज। तो अनडिस्टर्ब बाय रीमोल्डेड ये क्या होता है, एक्टिविटी नहीं, डैम्पिंग ये भी नहीं, प्लास्टिसिटी ये भी नहीं, ये होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, अभी पढ़े थे हम 7th। नेक्स्ट, द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ सॉइल्स एज गिवन इन द फिगर करस्पॉन्डिंग टू। हम ग्राफ तो ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, ये क्या है, तो ये स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये स्ट्रेस आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या है, ये आपका डेविएटेड स्ट्रेस है। तो इसका तो हम ग्राफ देखें ना, अभी तो देखें ना, लेकिन चलो आपको ग्राफ नहीं पता ये वाला ग्राफ, तो अभी देखते हैं ये क्या, ये स्मूथ है। स्मूथ किसके लिए रहता है, NCC या आपका लूज सैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले तो इंक्रीज आया, पीक आया, फिर आपका नीचे हो गया, मतलब स्मूथ नहीं है। तो ये जब सिग्मा डी और डेल एल बाई एल का देखोगे ना, या तो स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेन इसके बीच में देखोगे तो ये होता है OCC। जो स्मूथ नहीं है, अलग थलग जाए, वो OCC। और ये डेंस सैंड, OCC या डेंस सैंड, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व लूज नहीं है, डेंस सैंड एंड नॉर्मली नहीं, डेंस सैंड के साथ तो हमेशा OCC आता है। डेंस सैंड एंड OCC पहला सही है, कर्व टू लूज सैंड एंड नॉर्मली, तो ये आपका सी करेक्ट आंसर है। इसको भी देख लेते हैं, लूज सैंड ये तो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, अब बोला गया है फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंड सैंपल्स हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी सेम है, दो डिफरेंट सैंपल्स है, तो उसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। पुअरली ग्रेडेड सॉइल्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन वेल ग्रेडेड। अब पुअरली ग्रेडेड क्या था, हम कर्व देखे थे, तो एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड था, एक हम ग्रेडेड था, तो इसको क्या बोलते थे, पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड क्या था, जिसमें हर डिस्ट्रीब्यूशन के साइजेज है, मतलब छोटे से बड़े लेकर एकदम सभी साइजेस के थे। तो एक पुअरली ग्रेडेड था जो यूनिफॉर्म ले लेते हैं, यूनिफॉर्म, उसका फ्रिक्शन एंगल और इसके फ्रिक्शन एंगल में क्या है। अब इसको जो वेल ग्रेडेड बनाए ना, तो इसके पोर्स में छोटे पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, तो अच्छे से पैक हो जाएगा। अच्छे से पैक होगा मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। फ्रिक्शन ही क्या होगा, इंटरनल हमें क्या बोला गया, लोअर फ्रिक्शन एंगल क्या पूछा गया, तो इसमें आपका वेल ग्रेडेड में क्या होगा, फ्रिक्शन एंगल आपका ज़्यादा होगा, तो इसमें फ्रिक्शन एंगल ज़्यादा होगा। और पुअरली में आपका गैप ज़्यादा रहेंगे, तो फ्रिक्शन एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट ट्रू है। द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फ्रिक्शन एंगल, ये तो उसी का उल्टा हो गया ना, हम तो यही देखें कि पार्टिकल साइज से फ्रिक्शन एंगल डिपेंड करता है, तो आपका 1:2 इज फॉल्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अनड्रेन्ड कोहोजन ऑफ द रीमोल्डेड क्ले इज 10 kN/m²। इफ सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 20, द करस्पॉन्डिंग रीमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ध्यान रखो, सेंसिटिविटी क्या होता है आपका, S इज इक्वल टू अनडिस्टर्ब्ड बाय रीमोल्डेड, है ना, रीमोल्डेड। अब आप यहाँ पर देखेंगे रिमोल्डेड का तो है, तो रिमोल्डेड 10 लेते हैं, सेंसिटिविटी 200 लेते हैं, तो 200 इंटू 10 ये हो गया 200। लेकिन ये अनडिस्टर्ब्ड का आएगा, हमें क्या पूछा गया है, दोनों ये रिमोल्डेड क्ले है, ये भी रिमोल्डेड है, डिफरेंस क्या है, ये अनड्रेन्ड कोहोजन ऑफ रिमोल्डेड क्ले, मतलब Cu इज इक्वल टू 10 दिया है, उसी का स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब Qu निकालना है। तो हम पढ़े हैं ना अनड्रेन्ड कोहोजन में Qe इज इक्वल टू 2Cu, हम ये तीसरे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस केस में पढ़े हैं, है ना। तो आपका Qu क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 डेट इज 20, तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट केस, इन अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले द पॉइजन रेशियो इज। अब पॉइजन रेशियो पूछा गया है ना, पॉइजन रेशियो पूछा गया है, तो ये आप अगर रखना हो तो देख लेना, ये होता है σ3 बाय σ1 प्लस σ3। डेरिवेशन देखना है तो देख लेना, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 1 मार्क्स था तो यहीं पर कवर कर दिया। पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू σ3 इज इक्वल टू σ1 प्लस σ3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्ले सॉइल सैंपल इज टेस्टेड इन ट्राइएक्सियल apparatus इन कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड, मतलब पहले में कंसोलिडेट भी हो रहा है, ड्रेन्ड भी हो रहा है, मतलब पानी नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है, पानी वहाँ से उड़ा, ड्रेन्ड हुआ वहाँ से भी उड़ गया। कंडीशन एट अ सेल प्रेशर ऑफ 100, तो कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर आपका 100 है। व्हाट विल इज द पोर वाटर प्रेशर एट अ डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 40, ये आपका डेविएटर स्ट्रेस बोला है। लेकिन CD में आपका पानी तो है ही नहीं ना, पानी है ही नहीं, तो क्या हुआ, पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, ये आपका 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो छोटे Cu हो गया, Cc हो गया या CD हो गया, है ना, Cc आपका शायद नहीं है, Cu, Uu और आपका CD, तो ये 3 है, ये ध्यान रखना, ये सब किस चीज़ में क्या क्या होते हैं। तो पोर वाटर है ही नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सैंपल ऑफ ड्राई कोहेजन लेस सॉइल, ड्राई कोहेजन लेस Cu इज इक्वल टू 0, तुरंत लिखो, विद अ फ्रिक्शन एंगल phi, द फेलियर प्लेन विल बी इंक्लाइंड एट द मेजर प्रिंसिपल प्लेन बाय एन एंगल 2, कितना डिग्री होता है, ये आपका क्या पूछा, अल्फा पूछा गया है। फेलियर प्लेन विथ विल इंक्लाइंड टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन अल्फा, ये कितना होता है 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो Cu का इतना ही कुछ यूज था ही नहीं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल इज 38 डिग्री। अफेक्टिव स्ट्रेस बोला गया है एक सेकेंड, अच्छा इसमें अफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल बोला गया है, फ्रिक्शन एंगल फॉर अ सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल इज 38 डिग्री, ठीक है। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू नॉर्मल अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ फेलियर प्लेन इज, अब इसमें क्या बोला है, कोहेजन लेस मतलब क्या हुआ, C इज इक्वल टू
सी 0। अभी अफेक्टिव है तो डैश लगा देते हैं, तो सी डैश इज इक्वल टू 0, फाइव डैश इज इक्वल टू गिवन है। अब रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस मतलब टाउ बाय सिग्मा शियर स्ट्रेस टू नॉर्मल अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ फेलियर प्लेन, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। लेकिन टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस फाइव इंटू सी प्लस सिग्मा, इसको फिर से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, है ना। अफेक्टिव था तो सब में डैश लगा देते हैं। अब ये तो आपका जीरो है, गिवन है कोहेजन लेस, छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो टाउ डैश बाय सिग्मा टेस्ट क्या हुआ, ये आगे हो गया टेन फाइव डैश कितना है 38, तो 1038 कितना होता है, ये होता है आपका 0.781। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a saturated cohesive soils a triaxial test yields the angle of internal friction phi is equal to 0, the conducted test is। अब जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे CU हो गया, CD हो गया, UU हो गया, सिर्फ एक ही केस में है जिसमें आपका फाई 0 होता है या फिर स्ट्रेट लाइन होता है। किसमें, जब आपका पानी एकदम निकला ही ना हो, मतलब अनकंसोलिडेटेड हो और अनड्रेन्ड हो, बिल्कुल उसी में आपका स्लोप आपका नॉर्मल रहता है या स्लोप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल रहता है। तो UU टेस्ट दैट इज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, तो D is the correct answer. Next question. In an unconsolidated undrained triaxial test, UU, it is observed that an increase in cell pressure from 150 to 250 leads to a pore water pressure increase of 88 APA। मतलब चेंज इन सेल प्रेशर, मतलब चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, सेल प्रेशर आपका है 250 से 150, मतलब 100, तो चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर 100 है, तो इसके रेस्पेक्ट में चेंज इन पोर वाटर प्रेशर कितना हुआ सिग्मा 3, ये भी सिग्मा 3 लेते हैं, तो ये आपका 80, ये गिवन है। इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व दैट इन इंक्रीज ऑफ 50 kPa इन डेविटर स्ट्रेस। अब डेविटर स्ट्रेस कितना इंक्रीज हुआ 50, मतलब चेंज इन डेविटर स्ट्रेस कितना हुआ 50, उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर कितना हुआ, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर 25। तो द वैल्यू ऑफ स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर बी निकालना है। बी के लिए तो यही रिलेशन काफ़ी है ना, इसका क्या होता है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू बी इंटू चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। तो ये बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 80, ये आपका 80 है बाई 100, तो ये हो गया 0.8, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 0.8, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट निकालना है। लूज सैंड एग्जिबिट्स कंट्रैक्टिव बिहेवियर अपॉन शेयरिंग। कॉन्ट्रैक्टिव कंप्रेस होगा शेयरिंग से, कंप्रेस कौन होता है, या तो एनसीसी होगा या लूज सैंड होगा, तो ये सही है ना, ये करेक्ट है, ट्रू है। डेंस सैंड व्हेन अंडर ड्रेन्ड कंडीशन मे लीड टू जनरेशन ऑफ नेगेटिव पोर प्रेशर। नेगेटिव किस में होता है, या तो डेंस सैंड में होता है या ओसीसी जो एकदम अलग चले उसमें नेगेटिव पोर प्रेशर होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट्स एक्सपेंसिव वियर, ये तो हम पहले ही पढ़े थे, ये किसके कारण होता है, मोंट मोरलाइट, ठीक है, एक्सपेंसिव वियर। लिक्विफेक्शन इज द फेनोमेना, अब ये तीनों सही है तो ये वाला फॉल्स होना चाहिए, लेकिन हम चेक करेंगे तो भी। लिक्विफेक्शन इज द फेनोमेना वेयर कोहेजन लेस सॉइल नियर द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम्स ऑफ शीट पाइल्स लूजेज इट्स शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसके कारण लिक्विफेक्शन होता है, उसमें शियर स्ट्रेंथ 0 हो तो। लेकिन डैम के पास जो डाउनवर्ड साइड में होता है शियर स्ट्रेंथ 0, वो किसके कारण होता है, वो पाइपिंग के कारण होता है, ये ध्यान रखना। लिक्विफेक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड CU ट्रैक्सियल टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द पोर वाटर प्रेशर इज 0, वो क्यों होता है, ड्यूरिंग शेयरिंग स्टेज, और सिर्फ शेयरिंग स्टेज में होता है क्या, एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज, इसमें होता है क्या। तो आपका क्या होता है कंसोलिडेशन स्टेज में, शुरू में क्या है, स्ट्रेस कौन लेता है, शुरू में आपका पूरा पोर वाटर प्रेशर ले लेगा स्ट्रेस, लेकिन कंसोलिडेशन में पढ़े थे ना, लेकिन आगे जाके पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा। तो लास्ट में क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर आपका 0 हो जाता है और ये आपका एकदम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज ओनली, ठीक है, ये हुआ CU कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a soil sample is subjected to a hydrostatic pressure sigma,
द मोर प्रेशर फॉर एनी पॉइंट इन द सॉइल वुड बी। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब आपका वाटर है, उसमें कोई सॉइल लेते हैं, है ना, तो हाइड्रोस्टैटिक मतलब सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगेगा। सपोज सभी डायरेक्शन में सिग्मा प्रेशर लग रहा है, मतलब सिग्मा 1 भी सिग्मा है, सिग्मा 3 भी सिग्मा है। तो जब इसमें मोर सर्कल में बनाएंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ से कितने डिस्टेंस में होगा सिग्मा, तो ये आपका पॉइंट होगा। अ सर्कल, सर्कल तो होगा नहीं, ये भी सर्कल, तो तीनों सर्कल हटा दिए। अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ सिग्मा फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पोर प्रेशर पैरामीटर्स ए एंड बी। ए लाइज बिटवीन ए 0 एंड 1। ए तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका रॉन्ग है। ए कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1.0। अब ए कैन बी ग्रेटर देन 0 करेक्ट है, ए ग्रेटर देन 1.0 ये भी करेक्ट है। ये नहीं बोल रहा है कि लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ बोला ही नहीं, बस ये बोला है कि ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो ये भी सही है ना। अगर ये बोलता कि सिर्फ ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 नहीं हो सकता, तब ये गलत हो जाता। ये तो बोल रहा है लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 0 to 1 के बीच में कुछ नहीं बोला है, तो ये आपका ये सही है। बी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये सही है, बिटवीन 0 एंड 1 ही होता है। बी कैन बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1.0, ये तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए ना, दोनों में एक सही है, तो बी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो क्यू और आर सही है, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रेन ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट अ सैंपल ऑफ सैंड फेल्स एट डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 150। तो डेविएटर स्ट्रेस आपका लगा 150, इस पे फेल हो रहा है। अंडर अ कंफाइनिंग प्रेशर, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू 50, सॉरी 150 नहीं 50 kPa। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है ना। इन अ ड्रेन ट्रायक्सियल केस्ट अ सैंपल ऑफ सैंड, सैंड बोला है, सैंड में क्या होता है, सी इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है ना। तो सिग्मा 3 कितना हुआ, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 50 हो गया। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, डेट इज 50 प्लस 150, ये कितना हुआ, ये हो गया 200। फॉर्मूला लगा लेते, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 प्लस 5/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 मार्क्स में तो, इसमें तो चलो 2-3 में आ रहे हैं, 2 मार्क्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आ रहे हैं। ठीक है, सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो गया। हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये कितना हुआ, 200 इज इक्वल टू 50 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 200/50 ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ 45/5/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम जब फाई निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 36.87 डिग्री, या फिर हमें इंटीजर में लेना है ना, तो ये हो गया 37 डिग्री। ठीक है, ये आपका बाय फॉर्मूला हो गया। अब कुछ लोग क्या है, इसको बाय ग्राफिकली भी करते हैं। तो आपको पता है सिग्मा 1 कितना है आपका 200, सिग्मा 3 कितना है आपका 50, है ना। तो ये कुछ ऐसा बना दिए, ये आपका 200 हुआ, ये आपका 50 हुआ। डायमीटर कितना है 150, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 75, ये आपका रेडियस हो गया 75। अब आपका फेलियर प्लेन कहाँ पर हो रहा है, सपोज C0 है, C0 है ना, यहाँ पर C0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये एंगल से हो रहा है, तो ये एंगल क्या है, ये आपका अल्फ़ा है ना। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 2α f हो जाएगा, ये अल्फ़ा f है। तो अब क्या करते हैं लोग, आपको पता है ये आपका डायमीटर रेडियस है, तो ये आपका 75 है ना। ये आपका रिजल्टेंट, सॉरी ये तो पता नहीं, तो अब इससे क्या करेंगे आपको, अब आप इसमें एक सेकेंड, यहाँ पर एक करेक्शन है, इसको शुरू से बनाते हैं। इसमें सपोज ये प्लॉट किए, अब हम सिग्मा 1 सिग्मा 3 के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो फॉर्मूला भी डराइव हो जाएगा। ये कुछ ऐसा रहा, तो ये आपका सिग्मा 1 है, ये आपका सिग्मा 3 है। ठीक है, अब जो हम यहाँ से जो फेलियर प्लेन बनाया था उसको हम उसका एंगल हम अल्फ़ा ले लेते, उसका एंगल अल्फ़ा नहीं रहता, इसका एंगल यहाँ से हम बनाए तो उसका एंगल अल्फ़ा रहता है। ठीक है, ये एक करेक्शन था। तो यहाँ से हम बनाए फेलियर प्लेन, तो ये आपका रहा सिग्मा, सॉरी फाई, ये आपका फाई रहा। ठीक है, ये आपका जो इसको ज्वाइन करे, इसको ज्वाइन करे, तो ये किसके इक्वल लगा हुआ, ये रेडियस के इक्वल लगा हुआ। रेडियस कितना है आपका, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या है, ये आपका डायमीटर है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 आपका रेडियस होगा। तो ये जो दो है ना, इसका लेंथ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये आपका है,
ये तो यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 प्लस रेडियस के इक्वल होगा, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। तो ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। ठीक है, तो अब साइन फाई हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब सॉरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। तो साइन फाई का वैल्यू हो जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब कुछ लोग क्या है इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि एक फॉर्मूला याद करो, ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसीलिए बताया, कभी कभी क्वेश्चन में अभी पैटर्न हो रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी इन केस से फॉर्मूला पूछ दिया गया तो आपको पता होना चाहिए डराइव कैसे करें। अगर याद हो गया तो तुरंत कर दो, डराइव कर सको तो डराइव कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया, अगर इससे भी सॉल्व करना चाहते हो इससे कर लो। ठीक है, तो आपका एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ट्राइएक्सल में दूसरा फॉर्मूला सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा अल्फा एफ प्लस 2c tan ऑफ अल्फा एफ। अल्फा एफ बोलो या 45 प्लस 5/2 बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।